ईसाई समुदाय के लिए आज से चालीसा काल की शुरुआत हो गई है, जो आज से 40 दिन तक चलेगा। कहते हैं इस चालीसा में यानी इस 40 दिनों तक आत्मा के नवीनीकरण का भी काम होता है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फादर फेलिक्स टोपो आर्च बिशप मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। धन्यवाद। सर, ये जो चालीसा काल की जो शुरुआत हुई है, क्या है ये चालीसा काल और क्या क्या होता है इसमें? मैं शुरू करूंगा इस बात को बतलाते हुए कि हमारे धर्म में 3 बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, अर्थात 3 बड़े बड़े सत्यों को हम उजागर करते हैं। सबसे पहला है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म, और दूसरा है प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग और मरण, और तीसरा है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान अर्थात उनका जी उठना। तो इन तीनों के लिए हम बहुत गहराई से तैयारी करते हैं, और चालीसा काल में हम क्रिश्चियन भाई बहन अपने आप को तैयार करते हैं, अपना नवीनीकरण करते हुए, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए और आत्म संयम करते हुए और उपवास परहेज करते हुए हम पास्का की तैयारी करते हैं। अर्थात पास्का हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मरण का बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे धर्म का जो केंद्र है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, वो उसी में टिकी हुई है, उसी के ऊपर आधारित है। और इसलिए हम लोग आज 2 मार्च से चालीसा शुरू करते हैं, और चालीसा शुरू करने के दिन में हम लोग क्या करते हैं कि हर एक क्रिश्चियन विश्वासी गिरजाघर आकर वहाँ अपने माथे पर राख का मलन करवाता है क्रूस से। और इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति ईश्वर के सामने और अपने समुदाय के सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा है कि वह इस चालीसे में अपने आप का नवीनीकरण करे, अर्थात अपना पश्चाताप करे अपने पापों से, और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करे, अपने हृदय को शुद्ध करके प्रार्थनाओं के द्वारा और मनन चिंतन के द्वारा, बाइबल पाठ के द्वारा अपने को तैयार करे पास्का के रहस्यों में भाग लेने के लिए। सर, ये जो माथे पर जो राख लगाने की जो प्रक्रिया है, ये कुछ खजूर का राख कुछ होता है, ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? हाँ, इसमें कोई रहस्य नहीं है। हम लोग जो खजूर का त्यौहार मनाते हैं पाम संडे के दिन, उस खजूर को हम पवित्र मानते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं, पवित्र मानते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं। और जब चालीसा पहुंचता है तो उसी को हम जलाकर उसी राख से अपने माथे पर हम लगाते हैं। तो ये हमें एक तरह से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो खजूर इतवार के दिन में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं अपने दुख भोग और मृत्यु के लिए, उसे याद दिलाता है यह राख। और राख पुराने समय में क्या होता था कि जब लोग उपवास और तपस्या करते थे तो वे लोग राख पर बैठते थे, अर्थात अपने ऊपर राख लगाते थे। वो लोगों को ये दिखलाता था कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम परहेज कर रहे हैं। तो ये राख एक प्रकार का प्रतीक है उपवास, परहेज और पश्चाताप का। तो ऐसे में जब ये एक तरह से प्रतीक है कि राख से या अपने नवीनीकरण को लेकर के या पश्चाताप या दुख का जो भी है, तो इससे लोगों को जो संदेश जाता है, ऐसे में अभी आप क्या कुछ करना चाहेंगे ईसाई समुदाय के लोग और यीशु के अनुयायियों से? वास्तव में हमने पूरे समुदाय को निर्देश दे दिया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि उपवास और परहेज के जो नियम है उन्हें हमें बता दिया है। प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए उसे भी बता दिया गया है। जैसे हर एक शुक्रवार को हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग की जो यात्रा है, उनको जब से वहाँ के गवर्नर पायलट ने प्राण दंड दिया, उसके बाद में क्रूस के मरण तक जो यात्रा है, वो उसमें 14 विशेष स्थान होते हैं। तो उनको वो लोग हर एक शुक्रवार को बड़ी भक्ति के साथ करेंगे, और उसके साथ साथ वे बाइबल का पाठ करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, वे रोज़री प्रार्थना हमारी जो होती है उसको करेंगे। और फिर निर्देश दिया गया है कि हर एक रविवार को वे गिरजाघर में उपस्थित होकर सामुदायिक रूप से
समारोह जो हम लोग की पूजन विधि होती है उसमें भाग लें। इसके साथ साथ हमने ये भी निर्देश दिया है कि वे दूसरों की सेवा करें, अपने भाई बहनों की जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, विशेषकर अपने आस पड़ोस में हैं, उनकी सहायता करें। इसका भी हमने निर्देश दे दिया है। इन 40 दिनों के जो पश्चाताप है और ये है, इसके बाद 40 दिनों के बाद फिर क्या कुछ होता है, क्या होगा? 40 दिनों के बाद में हम जो कहते हैं खजूर इतवार या पाम संडे, उस दिन हम बड़े समारोह के साथ एक अनुष्ठान करते हैं, अर्थात हम छोटी यात्रा करते हैं खजूर लेकर, यह याद करने के लिए कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने दुख भोग और मरण के पहले यरूशलेम में एक यात्रा की थी। गधे पर बैठकर उसने एक यात्रा की थी, विजय यात्रा की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। उन जय जयकार करते हुए उन्होंने प्रभु मसीह को यरूशलेम में प्रवेश कराया था। वे लोग ये सोचते थे कि प्रभु मसीह एक बड़ा नेता है, बड़ा शक्तिशाली आदमी है, और प्रवेश करके वह उस समय जो रोमियों का आधिपत्य था, तो रोमियों को किसी न किसी समय भगाएगा, उनसे लड़ाई करेगा, उनको भगाएगा, ऐसा वे सोचते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हमारे प्रभु ने साफ साफ कहा था कि मैं संसार में राज्य स्थापित करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आध्यात्मिक राज स्थापित करने के लिए। और आध्यात्मिक राज उनका था प्रेम, शांति और न्याय। बिल्कुल। तो प्रभु यीशु कह सकते हैं, प्रभु यीशु के अनुयायियों के लिए 40 दिनों का ये चालीसा काल कहीं ना कहीं दुख भोग का है, लेकिन 40 दिनों के बाद एक बड़ा आयोजन होता है, जैसा आर्च बिशप ने हमें बताया कि इसके बाद प्रभु यीशु के अनुयायी एक जश्न भी मनाते हैं, एक खुशी का माहौल होता है, और 40 दिन के बाद फिर से वो माहौल वापस आ जाता है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।